हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 स्टैट्स मतलब सांख्यिकी। तो इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर की इंट्रोडक्शन है। चैप्टर की इंट्रोडक्शन में हम लोग करेंगे मीन कैसे निकालते हैं, मीन के तीनों मेथड, अगेन मोड मतलब बहुलक के तीनों मेथड और मीडियन के तीनों मेथड। तो दोस्तों अगर आप 10th क्लास के हो या +1 क्लास के हो तो आपने ये जो मीन मोड मीडियन अगर आपके इकोनॉमिक्स है या 10th क्लास आपकी है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीन मोड मीडियन मतलब माध्य, बहुलक और माध्यिका। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माध्य की। तो माध्य के हमारे पास जो 10th क्लास में ग्रुप डाटा, हम लोग जो माध्य की बात करेंगे वो बात करेंगे ग्रुप डाटा की, ठीक है। तो ग्रुप डाटा में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं पहले वो हम समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे माध्य के हम लोग 3 मेथड, कौन कौन से 3 मेथड करने वाले हैं। तो आपके पास जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसको देख लेते हैं। डाटा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये आपके पास ग्रुप डाटा आपका दिया हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको हम बोलते हैं x। अब जो x है वो आपका कुछ भी हो सकता है। मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि किसी बच्चे के गणित में प्राप्त अंक, मैथ में जो मार्क्स है वो 0 to 10 में कितने हैं, 10 to 20 में कितने हैं, 20 to 30 कितने हैं, 30 to 40, 40 to 50। तो यहाँ पर मेरे पास जो f दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 12 नंबर से दी हुई है, वो मेरे पास ये सपोज कर लीजिए 5, नेक्स्ट 5 2 3 1 एंड 4। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इससे मुझे समझना है क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्लास इंटरवल, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल को हिंदी में हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में 2 चीजें हैं, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। तो आपने समझ लिया जो नीचे जो 0 to 10, अगर ये ग्रुप है 0 to 10 वाला, इसमें अगर अपर लिमिट की बात करें, अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है आपके पास 0, मींस निम्न सीमा जो है आपकी वो है 0 और ऊपरी सीमा आपके पास 10। तो इस तरह का आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको इसका करना क्या है, आपको क्वेश्चन का माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले हम माध्य की बात करते हैं। माध्य में 3 हम लोग मेथड करेंगे। कौन कौन से मेथड है? नंबर 1 डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है हमारे पास एज्यूम्ड मीन, सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड, इसे हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य। और जो तीसरा मेथड है हमारे पास वो है हमारे पास पग विचलन मतलब स्टेप डेविएशन। पग विचलन या पद विचलन, दोनों में तो कोई भी आप लिख सकते हो। तो ये मेरे पास 3 मेथड हम लोग करेंगे। किस चीज के लिए? माध्य के लिए। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, अज्यूम्ड मीन और कल्पित माध्य। मैं अब एक ही क्वेश्चन को आपको तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में जो नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा वो रहेगा xi fi, ठीक है। तो क्या मेथड है हमारे पास? xi। अब xi fi से पता लग रहा है कि आपको चाहिए यहाँ पर xi चाहिए और fi चाहिए। तो xi fi के लिए पहले मुझे यहाँ पर देखते हैं, x हमारे पास है, f हमारे पास है, लेकिन हमारे पास xi नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले इसका xi निकालते हैं। तो xi निकालने के लिए अब xi क्या है? xi जो होता है हमारे पास जो भी आपका वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल का मीन होता है। मीन मतलब माध्य होता है। अब वो कैसे निकालते हैं? जैसे सपोज कर लीजिए फर्स्ट ग्रुप है 0 to 10, तो आप क्या करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 10 + 0 10 हो गया आपके पास, 10 बटे में 2 आपके पास आ गया 5, मींस आपके पास जो xi पहले का आ गया वो आपके पास आ गया 5। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड में भी आपने ऐसे ही करना है, 10 + 20, 10 + 20 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास हो गया 30 डिवाइड बाय 2। आप कटिंग करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 15, आपके पास 15। तो ऐसे ही आप हर एक का कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इजी मेथड करते हैं। आपने देख लिया इन दोनों में 0 to 10 में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो कितना है? 10 का अंतर है। तो आपने एक पहला निकाल लेना, उसके बाद उसमें आगे 10 ऐड करते जाना। मींस 5 में 10 ऐड कर दिया 15 में 10 ऐड कर देंगे आप, 25 आ जाएगा, 25 में फिर 10, 35 आ जाएगा और 35 में फिर 10 ऐड करेंगे 45 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा आपका xi। तो चलिए ये आपके पास xi हमने निकाल लिया। अब अपने करना क्या है, जो fi आपके पास गिवन है इसका आपने सम निकाल लेना है।
तो सम देख लेते हैं, 5 प्लस 2 7, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15। मींस आपके पास जो एफ आई है इसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है सम। अब इसको वैसे देख लेते हैं कैसे लिखते हैं, कैसे है? इसको लिखते हैं समेशन आई इक्वल टू 1 to n। 1 to n मींस आपने पहले से लेके जितनी भी रकमें हैं उन सब का आपने सम निकालना है। तो सम किसका? एफ आई का। एफ आई का सम हमने निकाल लिया। अब यहां पर हमने निकाला एक्स आई एफ आई। तो एक्स आई एफ आई के लिए हमने क्या करना है? सिंपल, जो एक्स आई है और जो एफ आई है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 5 5 25, यहाँ पर 25 आपके पास आ गया। 15 को 2 से करेंगे, 15 2 30, 25 दिया, या आपके पास 75 आ गया, 35 इंटू 35 आ गया, 45 इंटू 4 91, 80 आपके पास ये आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है? फिर जो एक्स आई एफ आई है इसका भी आपने सम निकाल लेना है। तो इसका सम फिर हम लोग करते हैं 5 10 15, 15 का 5 हासिल आ गया, 1 कैरी 1 आ गया, 1 कर 3 2 5, 5 7 12, 12 और 3 12 3 15, 15 और 8 23 और 1 24 का 4 हासिल आ गया, 2 2 और 1 3। तो आपके पास आ गया 345। तो इसका सम हमने निकाल लिया, एफ आई का सम हमने निकाल लिया। अब देखते हैं इसमें माध्य। तो आपके पास माध्य, इस एक्स आई का मतलब है माध्य। तो डायरेक्ट मतलब जो हम लोग प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब ये दोनों चीजें देखते हैं क्या हमारे साथ। सिग्मा, अब यहाँ सिग्मा को मैं पूरा लिख लेता हूं, आई इक्वल टू 1 to n और आई इक्वल टू 1 to n। तो आपके पास जो एफ आई एक्स आई एफ आई का आपने सम किया वो डिवाइड बाय जो एफ आई का आपके पास सम आया था। तो आप क्या करेंगे? एक्स बार मीन आपका मीन कैसे निकालेंगे? 345 डिवाइड बाय जो आपके पास एफ आई है, एफ आई था आपके पास 15। अब मैंने देखा दोनों जो तो अब सबसे पहले मैंने देख लो लास्ट में जो डिजिट है वो 5 है, तो हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 15, इसको देखते हैं 5 6 30, तो कैरी हो गया 4 45, 5 9 45। अगेन डिवाइड हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9। तो आपके जो माध्य आ गया यहाँ का वो आ गया 23। तो ये था आपके पास प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आपने किस तरह से आपने माध्य निकालना है वो हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो हम लोग चलेंगे एज्यूम मीन पर। सेम डाटा का एज्यूम मीन से कैसे निकालना है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसी डाटा की एज्यूम मीन, मतलब कल्पित माध्य से हम लोगों ने माध्य निकालना क्या है? वही मीन निकालना है, हमें माध्य निकालना है। लेकिन मेथड जो है हमारा, मेथड चेंज हो जाएगा। मेथड रहेगा हमारे पास कल्पित माध्य मतलब एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन में क्या करते हैं? हमारे पास अगेन वही आपके पास ग्रुप दिया है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपने एक्स आई निकाल लेना है। तो एक्स आई का जो तरीका हमने पहले कर लिया, दोनों को ऐड करने डिवाइड बाय 2 करना है। मतलब 10 प्लस 0 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 10 और 20 में इनमें हमने डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस था 10 10, तो हमने इसमें 5 में आगे 10 ऐड किया, 15 आ गया, 15 में ऐड करेंगे 25, 25 में ऐड करेंगे, ऐसे 10 ऐड करके हमने टोटल निकाल लिया। एफ आई का जो हमने सम निकाल लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे डी आई। तो यहां पर हमारे पास एज्यूम मीन मेथड में रहेगा डी आई। अब डी आई का जो फॉर्मूला है वो है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास ए क्या है, आप ए कैसे निकालेंगे। तो ए जो एक्स वाली रकम है जो आपने एक्स से निकाला है, इसमें से आपने किसी को भी एक ले लेना है। कोशिश ये करनी है कि आपने जो मिडल टर्म है उसको ए ले लेना है। तो मिडल टर्म देखते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 है, 2 ऊपर छोड़ देते हैं, 2 नीचे छोड़, मींस आपके जो बीच वाली टर्म है वो आपके पास 25 आ गई। तो ए आपके पास 25 आपने मान लिया। अब सपोज कर लीजिए ये तो 5 रकम है, एक रकम और होती, मान लीजिए सपोज कर लीजिए यहाँ पर आता 55 आपके पास, तब आप किसको लेते? तो उसमें भी सेम तरीका है, आपने 2 रकम ऊपर छोड़ दी, 2 रकम नीचे छोड़ दी, बीच वाली 2 रकम बची है, इनमें से आप किसी एक को भी आप लोग ए ले सकते हैं। मींस 25 भी ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं। ओके, तो होप तो इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो डी आई है, डी आई हमने निकालना है सबसे पहले एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई अगर आप फर्स्ट टर्म निकाल रहे हो तो आपके पास एक्स आई होगा 5, हम लोग रफ में कर लेते हैं यहाँ पर 5 माइनस ए आपने कितना लिया है 25। तो आपके पास जब आप माइनस करोगे माइनस का 20 आ। ठीक है, तो अब हमने माइनस करिए। एक्स आई याद रखना है कि जब आपने एक्स आई निकालना है तो पहली रकम जो आपके पास पहले फर्स्ट रकम है उसमें से ए को माइनस करना है। तो याद रखना है जो आपके पास ए से ऊपर वाली रकम वो सब माइनस की आएंगी और जो इससे नीचे वाली है वो सब प्लस की आएंगी। तो यहाँ पर आपके पास आ गया -20। अब ऐसे ही आप माइनस करोगे इसमें से 15, आपके पास आएगा 15 माइनस 25। तो इसे माइनस करेंगे आप माइनस का 10, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10। ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगेन 35 में से 25 माइनस करेंगे आपके पास
10 और यहाँ पर 20। सो एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है, जो आपके पास a आपने लिया उसके सामने तो 0 आएगा, उससे पहले वाली जो रकम है वो सेम आएगी माइनस उससे नीचे वाली सेम प्लस में आएगी। तो यहां तक आपके पास DI हो गया है। तो चलिए अब हमने निकालना है DI/FI। तो DI/FI में हमने क्या करना है, जो DI है और जो FI है मींस इस रकम को और इस रकम को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए अब हमने करना है DI/FI। तो DI/FI में हमने क्या करना है, जो DI है और FI है जो आमने सामने वाली रकम है उसको मल्टीप्लाई करना है। सो -20 के सामने DI के सामने FI 5। तो -20 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास हो गया -100। 100 का माइनस हो गया 20 पंजे 100। ऐसे आपने -10 को सामने FI 2, तो 10 to the 20 माइनस का 20 आपके पास आ गया। ऐसे 3 को 0 से करेंगे आपके पास आ गया 0। 10 को जब 1 से करेंगे 10 1 जा 10, और 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 जा 40, 24 जा 80। सो अब करना क्या आपने, इसमें कुछ रकमें जो माइनस, अब इसमें कुछ रकमें माइनस की हैं तो आपने माइनस को अलग ऐड कर लेना है। ये आपके पास -100 और -20 आपके पास हो गया माइनस का 120। ऐसे ही आपके पास जो ये रकम है प्लस की है इनको आपने ऐड कर लेना है 80 और 10 90। तो आपने क्या करना है, एक माइनस है और एक प्लस है तो दोनों को माइनस कर लेना है। 120 में से 90 गया, माइनस का 30 आपके पास आ गया। तो ये आपका आ गया सिग्मा DI/FI -30। तो आपके पास DI/FI जो सिग्मा है -30 आ गया, FI का सिग्मा हमने सम निकाला था 15। सो बात करते हैं माध्य की कल्पित माध्य से। तो इसका फॉर्मूला रहेगा आपके पास A प्लस सिग्मा DI/FI अपॉन में सिग्मा FI। तो ये आपने फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो अब देखते हैं A हमने यहाँ पर लिया था 25, तो आपके पास माध्य आ जाएगा 25 प्लस DI/FI हमारे पास कितना है माइनस का 30, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -30 डिवाइड बाय 15, ये हमने लिख लिया है। अब इसको हम लोग चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास आ गया 25, यहां से सॉल्व करेंगे 15 2 जा 30 -2 आ गया प्लस -2। सो ये कितना हो जाएगा आपके पास x बार इक्वल्स टू 25 -2। तो आपके पास जो माध्य है वो कितना आ गया 23। सो ये एक तरीका था हमारे पास कल्पित माध्य। कल्पित माध्य से हम लोगों ने किस तरह से किसी भी रकम का जो माध्य है मतलब मीन है वो निकालना है। तो ये मेथड था मेरे पास कल्पित माध्य। नेक्स्ट जो मेथड है वो हम लोग बात करेंगे एज्यूम मीन इसी डाटा का। तो चलिए अब हम बात करते हैं हम स्टेप डेविएशन मतलब पग विचलन विधि। इसमें डाटा हमारे पास सेम वही है x और f। तो x आई हमने निकाल लिया 5 15 25 और 35 एंड 45। अब a हमने फिर दोबारा उसी तरीके से a ले लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने जो लास्ट स्टेप किया उसमें क्या था DI, तो इसमें DI की जगह UI है। अब UI के लिए क्या है, सिंपल वही DI है लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया h से डिवाइड कर दिया है। तो UI का फॉर्मूला xi माइनस a डिवाइड बाय h। अब a हमने ले लिया 25, यहां लिखना है हमने a इक्वल्स टू 25 एंड h क्या है, h जो हमारा वर्ग अंतराल है उस वर्ग अंतराल में जितना हमारे पास फर्क आया है वो हमारे पास h आ जाएगा। तो h हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं रफ में आपको लिख के बताया था, फिर वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं xi। तो xi आपके पास है 5 माइनस a कितना आपके पास 25 और डिवाइड बाय h कितना था आपके पास 10। तो यहां से करेंगे आपके पास माइनस का 20 ऊपर सॉल्व कर लिया, -20 ओवर 10 आपके कटिंग करके आ गया -2। तो जब आप अगला सॉल्व करेंगे आपके पास अपने आप याद रखना है, अगर ये वैल्यू -3 आ रही है अगली -2 -1 इस तरह से चलेगा। अगर -5 आएगा तो -4 मतलब जो वैल्यू है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। तो नेक्स्ट वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे -1 आ जाएगा। उसके बाद जो सामने वाली है वो हमेशा 0 आएगा। 0 के बाद अब क्योंकि माइनस क्या है डिक्रीज हो रहा है, ऐसे यहाँ पर 1 एंड 2 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया UI हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। ये आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं बट आपको समझाने के मैंने यहीं पर कैलकुलेट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा हमारे पास वो आएगा UI/FI मींस UI और इसके सामने FI, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट UI था -2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा -10। ऐसी नेक्स्ट UI था -1 और इसके सामने था 2, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा -2। नेक्स्ट 3 को 0 से करेंगे आपके पास 0 आ गया, 1 को 1 से करेंगे आपके पास 1 आ गया एंड 2 को 4 से करेंगे आपके पास 2 4 8 आ गया। अगेन इसके लिए क्या करना है, हमने जो माइनस वाली वैल्यू है उनको ऐड कर लेते हैं, -12 हो गया
जो प्लस वाली वैल्यू है उसको ऐड कर लेते हैं, 9 हो गया। इसको सॉल्व करना है हमने, 12 माइनस का है, 9 प्लस का है, तो माइनस कर देंगे, 12 में से 9 गया 3 और -3, बड़ी रकम का निशान आपके पास आ गया। तो अब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है। तो माध्य का फॉर्मूला हमारे पास, तो माध्य का फॉर्मूला यहां पर हमारे पास आएगा, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, a प्लस सिग्मा UiFi अपॉन सिग्मा Fi। अब देखो यहां से हमने h से डिवाइड किया था, जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहां हमने h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया किसका, माध्य का। कौन सा मेथड से, पद विचलन स्टेप डेविएशन से। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास, x बार a की वैल्यू आपके पास थी 25, हमने यहाँ पुट किया 25 प्लस ये आपके पास है UiFi का सम -3 अपॉन Fi की वैल्यू थी 15, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 15 इंटू h की वैल्यू थी 10। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास रहेगा 25 और 2 एकम 2 -2, तो आपके पास ये आ गया 23। तो आपके जो माध्य है वो आ गया 23। तो ये अब 3 मेथड हम लोग कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम कौन सा मेथड कहां पर यूज करें। देखिए एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, जब कैलकुलेशन बहुत छोटी है तो आपने डायरेक्ट मेथड यूज करना है, ठीक है। कैलकुलेशन छोटी है तो डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष विधि यूज करनी है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है या पॉइंट्स में है तो आपने स्टेप डिवीजन मेथड यूज करना है। हालांकि देखने में लग रहा है बहुत बड़ा मेथड है, लेकिन सबसे आसान रहेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे आपके पास और जो एक्यूरेसी है वो भी 100% रहेगी। तो इसलिए आपने, अगर आपकी वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर पॉइंट्स में कोई वैल्यू आ रही है तो आपने स्टेप डिवीजन मेथड का यूज करना है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे बहुलक। चलिए तो अब हम बात करेंगे मोड मींस बहुलक। सो बहुलक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। अब बात करेंगे कि H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F1 F0 F2 और L क्या है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास दिया रहेगा, क्लास इंटरवल एक दिया हुआ है आपके पास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। सेम उसी तरह जैसे हम लोगों ने मीन में तीनों मेथड से किया था। इसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब बारंबारता आपके पास दे रखी है 4, 6, 20, 30 और 7। तो यहाँ पे आप इसका सम निकाल देंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले हमने करना क्या। जब आपने बहुलक निकालना है तो बहुलक निकालने के लिए आपने देखना है सबसे बड़ी रकम फ्रीक्वेंसी में जो आपके पास बारंबारता दी है, इसमें सबसे बड़ी रकम आपने ढूंढनी है। तो मैंने देखा यहाँ पर एक 4 है, 4 से बड़ी 6 है, 6 से बड़ी 20 है और 20 से बड़ी 30 है। मींस जो सबसे बड़ी रकम है वो आपके पास 30 है। तो जो 30 है वो आपका रहेगा F1। ओके, तो इससे F1 से पहले क्या आता है 0, तो इससे पहले वाली रकम है वो हो जाएगी F0 और इसके बाद 1 के बाद आता है 2, तो 2 मींस इसके बाद वाली रकम होगी F2। तो हमें पता लग गया F1 पता लग गया, ओके, F0 पता लग गया और F2 पता लग गया। 1 2 3 1 0 1 2 हमें पता लग गया। अब बात करते हैं L की और H की। तो H क्या होगा, जो आपका क्लास इंटरवल है, इसका जो क्लास साइज है, क्लास साइज मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस, वो आपका रहेगा H। तो यहां से लिख लेते हैं H आपके पास आ गया 10, क्योंकि 10 और 20 में गैप कितना है 10 है, 30 20 में गैप 10 है, 40 30 में भी, मीन जो इक्वल जो क्लास साइज है वो है 10। तो H की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। अब बात करते हैं L की। सो L क्या होगा, जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो उस फ्रीक्वेंसी के सामने लोअर लिमिट, L फॉर लोअर लिमिट, तो आपके पास जो L आ जाएगा वो आ जाएगा 40। तो L आपके पास आ गया 40। अब देखते हैं जो आपके पास फॉर्मूला था, मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। तो क्या करेंगे, हमें सारी वैल्यू पता लग गई है, F0 पता लग गया, F1 पता लग गया, F2 पता लग गया और H और L पता लग गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। आपका मोड है कितना आ जाएगा, पहले L की वैल्यू हमने निकाली है 40, L की वैल्यू हमने यहाँ 40 पुट कर दिया, प्लस का निशान, ब्रैकेट स्टार्ट, F1। अब देखते हैं F1 मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा F1 की जगह आपके पास 30 माइनस F0, तो F0 आपके पास है 20, तो F0 की वैल्यू 20 हमने पुट कर दी। नीचे देखते हैं 2 इंटू F1, तो F1 की वैल्यू अगेन आपके पास 30 है, तो 2 इंटू 30 आपके पास आ गया
इसके बाद हमने कहना है माइनस F0, F0 आपके पास है 20 और माइनस में F2, तो F2 आपके पास है 7, यहां से ब्रैकेट बंद इनटू H। अब H की वैल्यू हमारे पास थी, क्लास साइज कितना था आपके पास 10, तो H की वैल्यू आपके पास थी 10। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सा मेथड। 40 को हमने ऐसे कर दिया, इन दोनों को माइनस करते हैं, 30 में से 20 माइनस हुआ, 10 आ गया मेरे पास। यहां से देखते हैं 30 दूनी 60, ये दोनों रकम माइनस की हैं, इनको माइनस कर लेते हैं। तो 20 में से 7 गया, ये आपके पास आ गया, 20 और 7 को ऐड कर दें 27, और इधर आपके पास आ गया 10। सो अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे प्लस का निशान। सो 40 प्लस 10 इंटू 10 100 हो गया, आपके पास आ गया 40 प्लस 10 इंटू 10 100, और डिवाइड बाय 60 में से 27 माइनस कर लेते हैं। तो 10 में से 7 गया 3, और इधर कितना रह गया 5, 5 में से 2 गया 3, तो ये आपके पास आ गया। तो चलिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 40 प्लस 100 को 33 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके 3.03। पॉइंट की 2 बार तक वैल्यू निकालने की जरूरत है, उससे आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए देखिए रफ में हम लोग देख लेते हैं, 40 मतलब 40.00, और आपने ऐड करना है 3.03। जब ऐड करेंगे 3.03 और मीन्स आपके पास आ गया 43.03। तो ये आपके पास आ गया मोड। तो मोड के लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये था आपका बहुलक। चलिए अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन मतलब माध्यिका। तो पहले माध्यिका का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। अब क्वेश्चन ये है आपका CF क्या है, F क्या है, H क्या है और L क्या है। तो सबसे पहले हम हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 10 to 22, 20 to 33, 30 to 45, 40 to 54 और 50 to 66। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, जब आपने मीडियन निकाला है तो पहले आपने निकाला CF। CF मतलब संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता के लिए पहले आपका 2 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 2 में 3 ऐड करके आपके पास 2 + 3 5, ऐसे 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, और 40 में 6 ऐड करेंगे 20। मींस आपके पास याद रखना है, आपके जो लास्ट वाला सम आया है और जो यहाँ का सम है वो सेम होना चाहिए। आप चेक कर लेते हैं, 3 2 5 5 10, 10 4 14, 14 और 6 20। मतलब ये जो टोटल सम है और जो लास्ट आपका CF आया वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं n/2 की। तो सबसे पहले n/2 हम लोग निकालते हैं। सो n का मतलब जो सम है आपके पास, तो मींस 20/2। सो इसको कटिंग करेंगे, आपके पास आ गया 10। मींस जो n/2 की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अब आपने चेक करना है, देखो यहां के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होने वाला है, वो ध्यान देना है। आपके n/2 की वैल्यू आ गई 10। अब आपने चेक करना है कि जो 10 है वो CF में कहां लाइक कर रहा है। देखते हैं, सबसे पहले 2 का मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म जो है वो इसमें आ गई। अब ये जो 5 है, अब मैं आपसे पूछूं कि थर्ड टर्म कहां आ रही है, तो इसमें 2 का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म यहां पर है, मींस थर्ड फोर्थ फिफ्थ। मींस यहां पर जो नंबर आएंगे आपके थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 तक यहां पर आ गई। इसके नेक्स्ट टर्म की बात करें 6 7 8 9 10, मतलब जो ये वाली फ्रीक्वेंसी इसमें आएगी 6 7 8 9 एंड 10। उसके 14 में आपके पास आएगा 11 12 13 एंड 14। मींस जो यहां पर है उसके नेक्स्ट नंबर यहां पर लाइक करेगा। अब 20 मतलब 14 तक तो यहां पर आ गया, 14 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो यहां लाइक करेगा। 40 मींस 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये नंबर हमें पता लगे किस किस CF में क्या क्या आ रहा है। अब चेक करना है मुझे 10 टर्म मतलब जो 10वां नंबर है वो कहां लाइक कर रहा है। तो मुझे पता लग गया कि 10वां जो नंबर है वो यहां लाइक कर रहा है। ओके, अब यहां लाइक कर रहा है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं आपके इजी के लिए। तो चलिए अब हमें पता लग गया कौन सा नंबर कहां लाइक कर रहा है। हमने देखना 10, तो 5 तक तो यहां है, 6 7 8 9 10, तो यहां पर आपके पास आ रहा है 10। तो जहां पर आपका नंबर आ रहा है उससे ऊपर वाली रकम को लेते हैं CF। तो आपका CF जो है वो आ गया आपके पास 5। CF 5 आ गया। F की बात करते हैं, जो आपके पास जहां पर टर्म आई है वो आता है F, मींस F आपका हो गया 5, और इसके लोअर लिमिट आपके पास L आ गया 30। तो यहां लिख लेते हैं पहले कौन कौन सी वैल्यू आई है। सबसे पहले CF की बात करते हैं। CF आपके पास आ गया है 5, F आपके पास आ गया अगेन 5, और L आपके पास आ गया 30।
और h की बात करते हैं, h अगेन क्लास साइज, तो क्लास साइज आपके पास कितना है 10 10, इनमें जो डिफरेंस है वो 10 है, तो h की वैल्यू आपके पास आ गई है 10। तो ये सारी वैल्यू आ गई है। अब हमने मीडियन में जो फॉर्मूला है वो पुट कर देते हैं। तो देखते हैं मीडियन आपके पास सबसे पहले l की वैल्यू आपके पास है 30 l प्लस n/2, तो n/2 देखते हैं, n/2 हमने निकाला था 10, तो n/2 आपके पास आ गया 10 माइनस CF, तो CF हमने निकाला था यहाँ पर 5 माइनस 5 डिवाइड में f, तो f की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी 5, f भी हमारे पास 5 है, मैं यहाँ पर 5 पुट कर देता हूँ, और h की वैल्यू हमारे पास थी 10, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। आपके पास आ गया 30 प्लस 10 माइनस 5, 5 अपॉन 5 इंटू 10, तो 5 1 5, 1 आ गया, 1 को 10 से करेंगे 10, तो 30 प्लस 10, तो 30 प्लस 10 आपके पास आ गया 40, मींस आपके पास जो आपका मीडियन है वो आ गया 40। सो ये था हमारे पास पूरा चैप्टर का मीन मोड मीडियन, तीनों चीजें हमने कर ली है। अब एक रिलेशन की बात करते हैं। तो चलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है यहाँ पर मीन मोड मीडियन में, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, एक क्वेश्चन कोई दे देंगे, उसमें आपको बोलेगा बहुलक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और माध्यक भी निकालना है। तो आपको तीनों चीजें निकालने की जरूरत नहीं है, आपको दो चीजें जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो, आपको लगता है आपको बहुलक आसानी से आता है, आप लोग बहुलक निकाल लीजिए, आपको लगता है आप माध्य आराम से निकाल सकते हैं, तो माध्य और बहुलक निकालना और ये फॉर्मूला पुट कर देना, आपका माध्यक अपने आप आ जाएगा। तो याद रखना है 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्यक, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने यूज करना है जब आपको तीनों चीजें, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको माध्यक बहुलक और माध्यक तीनों चीजें निकालने के लिए बोलेंगे, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। इंग्लिश में 3 टाइम मीडियंस इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम मीन्स। अब इसे अगर सिंबल से लिखना है तो आप लोग लिखेंगे 3 इंटू मीडियन का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल M, और मोड का सिंबल है Z, और मीन का जो सिंबल है कैपिटल X के ऊपर बार। तो ये आपने जो रिलेशन है वो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तीनों पार्ट करने के लिए बोलते हैं तो आपने कोई 2 पार्ट करने और तीसरा फॉर्मूला लगा के आपने निकाल लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग।